बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा 65 न्यूज़ चैनल का, जिनकी वसासत से मैं अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेम्बर और अपने अजीज़ व अकारब के लिए ये मैंने लेक्चर की सीरीज़ शुरू की, जो इनके लिए इंशाल्लाह बहुत मुफीद साबित होगी। हस्बे वादा आता हूँ मैं नुस्खा जात की तरफ। मैं इन नुस्खों के फ़ायदे इस तरह नहीं बयान करूँगा जिस तरह आपने देखा होगा कि बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की कैप्शंस लगाई होती हैं और छोटे से नुस्खे को बड़ी बड़ी उसकी बातें लिखी होती हैं सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। मेरा मकसद मेरे जानने वाले जो किसी भी शक्ल में हैं उनकी वेलफेयर है। मैं चाहता हूँ कि वो इस सर्दी के मौसम में, स्पेशली कोरोना से, सर्दी के जितने भी रिलेटेड बीमारियां हैं उनसे बचें। डॉक्टरों और हॉस्पिटल के चक्करों से बच जाएं। मेरा सिर्फ मकसद यही है। आते हैं जी, सबसे पहले मेडिसन। ये आपने प्रिकॉशनरी मैयर के तौर पे आपने लेनी है, यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, उसके लिए आपने यूज़ करनी है। इसको रात को थोड़ी थोड़ी 2-2 3-3 दिन आप यूज़ करें, उसके बाद बेशक छोड़ दें। इसका क्या फ़ायदा होगा कि ये जो मेडिसन है आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको, जो बाहर से सर्दी है उससे बचाएगी और आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। बाहर की सर्दी आपके ऊपर इस तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी। वो लोग जो सुबह उठते हैं, ये जब रात को इस्तेमाल करेंगे, सुबह उठने में उनको देखेंगे कि प्रॉब्लम नहीं होगी, सर्दी नहीं लगेगी उनको। नमाज और अपने मामलात सर्दी के बावजूद बड़ी आसानी से वो अंजाम दे सकेंगे। बड़ा इजी सी चीज़ें हैं इसके अंदर। नंबर 1 राई, नंबर 2 देसी अजवाइन, नंबर 3 बापची। ये तीनों एक एक तोला लेनी है। बापची ये एक बीज हैं, बहुत फ़ायदेमंद है, खून को साफ़ करते हैं और बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म के अंदर ये क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। बेलिफ बा बे चे छोटी ये बापची, ठीक है जी। आप इनको 10-10 ग्राम ले लें और टोटल 30 ग्राम हो गया, और 30 ग्राम ही इसके अंदर गंधक आंवला सार मिक्स करके पाउडर बना लें। नंबर 1। अब इसका फ़ायदा क्या है? ये यूरिक एसिड के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, उसके अलावा नज़ला ज़ुकाम उसके लिए, और बॉडी के अंदर बलगम तो इंशाल्लाह ये इसको फ़ौरन ही ख़त्म कर देगी। जब फर्स्ट नाइट ही आप इसको यूज़ करेंगे, सुबह देखेंगे बलगम आपके जो है ना वो बॉडी से ख़त्म हो चुकी है। इसका इस्तेमाल का तरीकाकार ये है कि छोटे बच्चों को 1 चुटकी दे दें, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको 2 चुटकी पानी से दें, नीम गर्म पानी से दें, और बड़े जो अडल्ट हैं, बड़े हैं, वो आधी चम्मच तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये रात को आप अपने बच्चों को यूज़ करवाएं, सुबह भी करवाएं, मतलब रेगुलर ना कराएं, 2 दिन करा लें, 3 दिन करा लें, ताकि जब मौसम सख्त हो इसको करवा लें, ताकि बच्चे जो हैं वो इस सर्दी को, सख्त सर्दी को बर्दाश्त कर सकें। और अगर कोई उनके करीब कोरोना का वायरस या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी उनकी बॉडी जो है ना वो इम्यूनिटी पैदा कर सके। अच्छा, दूसरे जो नुस्खा है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, खांसी के लिए, आपके साइनस सिस्टम के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। हल्दी, सौंफ, मलट्ठी, ठीक है, इसको भी आप बना के रखें, खांसी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। नीम गर्म पानी से आधी चम्मच से 1 चम्मच आप ले सकते हैं। आज इसके अलावा अगर किसी को डिटेल की ज़रूरत होगी मुझसे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तीसरी चीज़ है कि सिरप है, इसके अंदर आप 10 अदद उनाब लसूड़ी ये 5 अदद ले लें, गोंद कतीरा 5 तोला, सॉरी, गोंद कतीरा आप कर लें 5 ग्राम, और इसके अंदर आप बही दाना 10 ग्राम, मलट्ठी 10 ग्राम, खब्बाजी
ये आपको पंसार के पास जाएंगे वो दे देंगे। 10 ग्राम गुले नीलोफर, 10 ग्राम गुले बनफशा, 10 ग्राम। अच्छा, एक इसके अंदर आइटम है बरगे बांसा, भैकड़, अड़ूसा, इसके 3 नाम हैं, बांसा, भैकड़, अड़ूसा। ये 1 पाव आपने लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसको मैंने कोरोना के जो है ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये कब्रिस्तानों में, पहाड़ों में, हर जगह ये मौजूद है और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा ये हमारे लिए तोहफ़ा है। आपने गोंद कतीरा और बेईदाना को बारीक पीस के साइड पे रख लेना है। पानी को गर्म करना है, नीम गर्म 2 किलो पानी को, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डाल दें, पूरी रात पड़ा रहने दें। अगली सुबह आप इसको चूल्हे पे चढ़ाएं। जब पानी 3 पाव रह जाए तो आपने इसको उतार लेना है और इसमें से तमाम चीज़ें निकाल लेनी है और 3 पाव पानी के अंदर 1 किलो चीनी डाल के कवाम इसको तैयार कर लेना है और ये शरबत बन जाएगा। अब क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट जिसे सतलोबान कहते हैं वो डाल दें और ये बेईदाना और गोंद कतीरा जो आपने पीसा हुआ है वो इसके अंदर मिक्स करके रख लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपने शरबत गाव ज़ुबान, अर्क गाव ज़ुबान ये ले लेना है। 100 रुपया 150 रुपये की बॉटल ये आपको आएगी। उसके अंदर आप नीम गर्म करना है 1/4 और 3 चम्मच 2 चम्मच ये डाल देनी है। 10 ml तक आप डाल के उसको पी लें। पहली खुराक से इंशाल्लाह जो लोग खांसी जिनका बुरा हाल है वो उनकी खांसी रुक जाएगी। सर्दियों का मौसम है, हर कोई चाय पीता है, कहवा पीता है, तो आपको मैं जो कहवा बता रहा हूँ ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये कहवा जो होता है जिस तरह ड्रिप काम करती है, ड्रिप से भी ये तेज़ काम करता है। इसके अंदर आपने क्या करना है, अजवाइन, तेज़पात और पुदीना, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। अजवाइन थोड़ी सी कम करें, तेज़पात और पुदीना मिसाल के तौर पे आप आधी चम्मच 1 चुटकी आप अगर अजवाइन ले दें, 2 चुटकी तेज़पात और 2 चुटकी आपने पुदीना लेना है। 2 कप पानी में डालें इसको, कहवा तैयार करें, शहद से मीठा करें, गुड़ से मीठा करें और इसको पी लें। गुड़ या शहद इस्तेमाल करें। चीनी इस मौसम में, वैसे भी चीनी नुकसानदेह, उसके अंदर केमिकल है, लेकिन इस मौसम में चीनी के बजाय गुड़ आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये आपको मैंने चीज़ें लिख दी हैं, इंशाल्लाह बता दी हैं। ये आप तैयार करके अपने घर में रख लें, छोटी सी फार्मेसी अपनी बनाएं। आपको ये 3-4 नुस्खे डॉक्टर से और हॉस्पिटल से बेनियाज कर देंगे। बाकी किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आप मुझे कॉल करके इजीली पूछ सकते हैं। वस्सलाम।